तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है अफ्रीका महादेश का एक देश है। देश का नाम जो है CAR मतलब जो है सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक। हाँ दोस्तों, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये देश की जो राष्ट्रीय झंडा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो देश की जो है राष्ट्रीय झंडा। आप देख लीजिए ध्यान से, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वो देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, और मैं आपको गूगल की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा वो देश जो है कहाँ पर है। मैं एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पास में जो बेल आइकन बन जाएगा उसे दबाकर ऑल पर सेट कर लेना। कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों उस देश में बांग्लादेश की सेना क्यों है, फ्रांस की सेना क्यों है, क्यों, हाँ दोस्तों क्यों हमारे दो नागरिक को जो है फ्रांस की सेना CAR मतलब जो सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक में मार दिया गया। तो दोस्तों चलिए हमें सब कुछ एक एक करके हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए, आपको नजर आ रहा है इंडिया। हम आपको ले चलते हैं अफ्रीका महादेश के जो सेंट्रल में स्थित है एक देश। देश का नाम जो है CAR सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक। अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको नजर आ जाएंगे सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, और यहाँ पर जो लोकेशन आपको नजर आ रहा है वो सारी के सारी जो है वो देश के नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ वो देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर, और वो देश में जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वहाँ पर मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा वहाँ पर जो है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सबसे ज़्यादा लोग रहता है, और वो देश की राजधानी का नाम जो है बांगी, वो देश की जो है राजधानी। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो देश की राजधानी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और इस राजधानी में जो है हमारी दूतावास मौजूद है, और इस देश की दूतावास जो है हमारी इंडिया की दिल्ली में मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है वो देश की राजधानी मैं आपको एक एक करके स्पष्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर जो है अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों चाद, सूडान, दक्षिण सूडान, DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, और ये देश में जो है कैमरून एक देश है। ये सारे देश लेके जो है ये देश के आसपास में बॉर्डर लगता है। जो देश मैं आपको बताया हूँ, जो चाद है, जो सूडान, दक्षिण सूडान, DRC रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, या आप कह सकते हो कॉन्गो भी एक देश, और कैमरून। हाँ दोस्तों ये जो सारे देश है, सारे देश की सीमा जो है इस देश की सीमा से लगता है। यहाँ पर देख लीजिए एक बड़ी बिल्डिंग आपको नजर आ रहा है, देखा। हाँ दोस्तों अब जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जो है इस देश की घनी आबादी और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है पॉपुलेशन है इस जगह पर। हाँ दोस्तों इस देश के हिसाब से इस जगह सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ पर देख लीजिए वो देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ पर आता है बांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस देश के बीचों बीच जो है दो नदी जो है बह के गया है। एक जो है चाद नदी और दूसरा जो है कॉन्गो नदी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कॉन्गो नदी जो है बहने वाला सबसे लंबा पृथ्वी के अंदर 2 नंबर पे आता है। हाँ दोस्तों पृथ्वी के अंदर जो है 2 नंबर पे आता है बहने वाला सबसे लंबा एक बड़ा नदी भी। हाँ दोस्तों मैं आपको ये बता दिया हूँ, क्योंकि ये जो है बहुत सारा लोग नहीं जानता है। तो दूसरा नंबर पे आता है सबसे बड़ा नदी के हिसाब से। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा। हाँ दोस्तों अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वो देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिल्कुल बाजू में आपको नज़र आ रहा है कुछ ऐसा। देख लीजिए, आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है एक घनी आबादी आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें रखी गई। अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा। तो दोस्तों इस देश में जो है हर साल बारिश तो होता है, लेकिन जुलाई से अक्टूबर तक जो है ज़्यादा बारिश होता है। लेकिन यहाँ पर खाने वाला और पीने वाला जो पानी है ना वो बहुत ही कम है, 0%। लेकिन इंडिया में जो है 9%। ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जहाँ 9% यहाँ पर जो है 0%। ये तो बहुत बड़ा कह सकते हो हेरा फेरी है ना। ये देख लीजिए, मैं एक यहाँ पर शहर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस शहर में जो है यहाँ पर आपको फ्लाइट नज़र आ जाएंगे, मतलब जो है यहाँ पर एक एयरपोर्ट नज़र आ जाएंगे, लेकिन उतने अच्छा एयरपोर्ट यहाँ पर नहीं है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देश में जो है भाषाएं जो बोली जाती है, 2 ऑफिशियल भाषा है। एक जो है सांगो और एक जो है फरासी। ये 2 भाषा जो है इस देश में बोली जाती है। और वो देश के जो प्राइम मिनिस्टर या PM जो है एली दोते, ये देश के जो है प्राइम मिनिस्टर या ये देश की जो है PM है। वो देश जो है 13 अगस्त 1960 में जो है वो देश फ्रांस से स्वाधीन हुआ है। अब ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर एक एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस एयरपोर्ट के
बिल्कुल बाजू में जो है एक छोटा सा गांव भी कह सकते हो, शहर भी कह सकते हो, क्योंकि ये आबादी घनी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे कितने प्यारी कितने अच्छे आपको नज़र आ जाएंगे। देख लीजिए छोटे छोटे पेड़ और यहाँ पर छोटे छोटे घर भी आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है डिस्टेंस यहाँ पर जो है यहाँ पर ख्याल रखा गया है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों, अच्छा लग रहा है ना। हाँ दोस्तों, थोड़ा मैं ऊपर करके मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो मैं गूगल की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ। देख लीजिए घर भी आपको नजर आ रहा है। देखा हाँ दोस्तों, थोड़ा मैं ऊपर करके भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, मैं आप थोड़ा ऊपर करके दिखाती हूँ। अच्छा लग रहा है ना। हाँ दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा अच्छा लग रहा है, घनी आबादी वाला एक देश है। हाँ दोस्तों, अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एक शहर था, ठीक है, यहाँ पर जो है एक शहर था। तो दोस्तों इस देश की अगर हम आयतन की बात करें तो दोस्तों 6.22.984 किलोमीटर ये देश की जो है वर्ग किलोमीटर जो है ये देश की जो है आयतन है। हाँ दोस्तों, ये देश की जो है आयतन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस देश में, हाँ दोस्तों, इस देश में जो है ज़्यादा आतंकवादी हमला होता है, क्योंकि ये देश की बिल्कुल बाजू में जो है एक देश है और उस देश में जो है एक आतंकवादी एक्टिव है, जो आतंकवादी का नाम जो है बोको हराम। तो दोस्तों वो आतंकवादी जो है कुछ देश, इस देश के आसपास कुछ देश के अंदर जो है वो हमला करता है। ठीक है, ये देख लीजिए, मैं आपको एक एयरपोर्ट में आपको दिखा रही हूँ। अब जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस देश में जो है शांति बनाए रखने के लिए यूएन के कहने से, हाँ दोस्तों, यूएन के कहने से हमारी पड़ोसी देश बांग्लादेश की जो है सेना इस देश पे मौजूद है। हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की जो सेना है इस देश पे मौजूद है शांति बनाए रखने के लिए। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर भी जो है एक एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये देश जो है सहायता से चलता है, मतलब जो है कुछ देश जो है इस देश को सहायता करता है, फिर ये देश जो है आगे बढ़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस देश में हीरा भी पाया जाता है और बहुत महंगे महंगे पत्थर भी पाया जाता है, लेकिन ये देश जो है सहायता से चलता है। ये जो है एक कह सकते हो हैरान करने वाली एक बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं धर्म की बात करें तो दोस्तों ये देश की धर्म की बात करें तो 89.5% जो है इस देश में क्रिश्चियन, ये देश जो है क्रिश्चियन समूह देश है। लेकिन यहाँ पर जो है मुस्लिम भी कह सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, और कह सकते हो इस्लाम कह सकते हो यहाँ पर जो है ज़्यादा मात्रा में भी रह सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ 8.5% यहाँ पर जो है इस्लाम। लेकिन आज के डेट पे जो है थोड़ा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लास्ट अपडेट के अनुसार मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है एक आबादी आपको नजर आ रहा है, और इस देश में जो है कह सकते हो आदिवासी संप्रदाय सबसे ज़्यादा रहता है। हाँ दोस्तों, आदिवासी संप्रदाय सबसे ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों ये देश चाहता है इंडिया उस देश में जाके विनियोग करे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो देश भारत का आमंत्रित किया है सड़क निर्माण के लिए, रेल निर्माण के लिए, वैद्युतिक जो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो निर्माण के लिए जो है वो देश भारत को आमंत्रित किया है। हाँ दोस्तों, और सहायता करने के भी जो है वो देश चाहता है इंडिया जो है उस देश को सहायता करे। हाँ दोस्तों, वो देश जो है इंडिया को, सॉरी दोस्तों, वो देश जो है चाहता है इंडिया उस देश में जाके सहायता करे उस देश को और अर्थशाली और जीडीपी बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों कुछ साल पहले वो देश की जीडीपी जो था 2.40 यूएस बिलियन, हाँ दोस्तों USD बिलियन। तो दोस्तों ये जो है वो देश की कुछ साल पहले जो है यही जीडीपी था। लेकिन आज के देश में जीडीपी क्या है, वो देश की पॉपुलेशन क्या है, और वो देश में इंडियन पॉपुलेशन कितना रहता है, वो देश की जो नेशनल एंथम क्या है, सब कुछ मैं आपको एक एक करके बता दे रही हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देती हूँ वो देश की जो है नेशनल एंथम क्या है। हाँ दोस्तों, वो देश की नेशनल एंथम क्या है ये देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दिया हूँ। ये देश की जो है नेशनल एंथम आपको नजर आ रहा है, जो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिया हूँ। यहाँ पर फ्रेंच भाषा में भी लिख के दिया हूँ, यहाँ पर इंग्लिश भाषा में भी मैं आपको लिख के बताया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ऑफिशियल जो नाम जो है रिपब्लिक, सॉरी दोस्तों, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक आपको नजर आ रहा है। हाँ दोस्तों, जो CAR, यहाँ पर कैपिटल जो है आप देख लीजिए बंगी, वो देश की जो है राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है। अब जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज जो है फ्रेंच, सांगो, और यहाँ पर जो है अरबिक और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। हाँ दोस्तों, और वो देश में अदर लैंग्वेज भी यूज किया जाता है, इंग्लिश, जो स्पेनिश और पोर्तुगीज वो देश की जो है अदर्स लैंग्वेज है। और यहाँ पर अगर हम धर्म की बात करें तो दोस्तों देख लीजिए क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा रहता है। देख लीजिए 89.0% वो देश की क्रिश्चियन समूह है ना। और ये देश के प्रेसिडेंट के नाम भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, और वो देश की PM मतलब जो है प्राइम मिनिस्टर के नाम भी यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। अब ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वो देश के पानी की बात करें तो 0% वो देश की पानी है।
इंडिया में जो है 9%, ये देश में 0%। तो सोच सकते हो कितने पानी कम है। और वो देश की जो टोटल जीडीपी है 2.321 बिलियन, वो देश की जो है टोटल जीडीपी। और कॉल करने के लिए आपको जो है यहाँ पर +236 ऐड करना पड़ेगा कॉल नंबर के आगे। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन, इस देश का जो टोटल पॉपुलेशन जो है 50 लाख जो इंडियन सोल्जर के करीब। हाँ दोस्तों, जितने इंडियन सोल्जर है ना, इस देश की पॉपुलेशन उतनी ही है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इंडियन पॉपुलेशन जो है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 200 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन रहता है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। देखा तो दोस्तों इंडियन पॉपुलेशन तो है, लेकिन उसके अलावा इस देश में जो है शांति बचाए रखने के लिए जो है हमारे देश के 50 से ज़्यादा लोग जो है उस देश में मौजूद है। और वो देश ग्लोबल में कहाँ है? तो दोस्तों चलिए मैं आपको ग्लोबल मैप दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको ग्लोबल मैप दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो है वो देश कहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। देखा वो देश और इंडिया कहाँ पर है? तो दोस्तों चलिए मैं आपको और एक मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए वो देश और इंडिया आपको नजर आ रहा है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और एक मैप दिखाने की कोशिश करी हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कुछ राज्य आपको नजर आ रहे हैं वो देश की, और वो देश की कुछ हिस्सा जो है गर्म हिस्सा है, मतलब जो है वहाँ पर रेगिस्तान है। यहाँ पर देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऊपर की तरफ से आपको जो येलो कलर की जो जगह नजर आ रही है वो जो है गर्म जगह है, जो यहाँ पर मरुभूमि की एक जगह स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए वो देश के कितने राज्य है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा वो देश के कितने राज्य है ना। हाँ दोस्तों, वो देश के कितने राज्य है। तो दोस्तों जितने भी राज्य हो ना क्यों, तो दोस्तों वो देश में जो है आदिवासी संप्रदाय के इंसान जो है बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ दोस्तों, क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वो देश के गाँव सबसे ज़्यादा है, और गाँव में सबसे ज़्यादा इंसान उस देश में रहता है। शहर के अलावा वो देश में गाँव में जो है सबसे ज़्यादा इंसान रहता है। हाँ दोस्तों, और वो देश जो है हर देश के साथ जो है संबंध अच्छा रखता है, क्योंकि बहुत मदद भी मिलता है बहुत सारा देश के हिसाब से। और ये देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन में आपको दिखाने की कोशिश करी, उसके साथ जो एक पीक है वो देश के प्रेसिडेंट के साथ। देखा, और सेंट्रल अफ्रीका, हाँ दोस्तों सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक के साथ जो है यहाँ पर देख लीजिए अमेरिका की पूर्व जो है विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, उसके साथ जो है एक मैं आपको एक इमेज दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उस देश के साथ भी जो है संबंध अच्छा रखा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो फ्रांस की सेना जो है हमारी जो 2 नागरिक को जो है उस देश में मार दिया गया था। तो दोस्तों किस लिए मारा था? उस देश में फ्रांस की सेना क्या कर रहा था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस देश में जो है फ्रांस की सेना शांति बजाय रखने के लिए वो देश में फ्रांस की सेना जो है एयरपोर्ट पे मौजूद था। लेकिन हुआ क्या है, जब हमारे 2 इंडियन जो है जबरदस्ती वो इंडिया की जो दोस्तों उस देश की जो एयरपोर्ट है वहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहा था, तो दोस्तों वहाँ पर गोली मार दिया गया। तो दोस्तों वहाँ पर है क्या और हुआ क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन फ्रांस की सेना बस यही कह रहा है 2 इंडियन जो है जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था, इसलिए जो है उसे मार दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं 26 मार्च 2013 में जो है ये घटना हुआ था। हाँ दोस्तों 2013 में जो है एक घटना हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थी मनमोहन सिंह, उन्होंने जो है 100 भारतीय उस देश में तब था। ठीक है, 100 भारतीय उस देश में तब था। तो दोस्तों तब जो है उस देश के प्रेसिडेंट को बताया था हमारी जो 100 भारतीय है उसका जो सुरक्षा आपको गारंटी करना पड़ेगा। तब जो है उस देश के प्रेसिडेंट जो है हमारी 100 भारतीयों को जो है सुरक्षा की गारंटी किया था। तो दोस्तों ये जो है आपको बताया हूँ CAR मतलब सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक के बारे में। और भी देश के बारे में अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पास में जो बेल आइकन है ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो।